भारत के आजादी की पहली गोली चलाने वाले शहीद मंगल पांडेय जी को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने की शपथ ली है। मंगल पांडेय जी का जीवन सिर्फ गोली चलाने तक ही सीमित नहीं। वे शुद्ध ब्राह्मण होने के साथ सामाजिक समरसता में विश्वास रखते थे। गुड़गांव रेलवे स्टेशन मार्ग बाबा प्रकाशपुरी चौक के समीप लक्ष्मण विहार के अंतर्गत एक निजी स्थान पर यह कार्यक्रम हुआ। वरिष्ठ समाज सेवी अशोक दिवाकर जी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की है। यहाँ पर उपस्थित पूर्वांचल समाज से गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजक पूर्वांचल समाज तथा व्यवस्थापक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाउंडेशन गुरुग्राम रहे। यहाँ पर उपस्थित अशोक दिवाकर जी ने मंगल पांडेय जी की जीवन परिचय में बहुत से जानकारी दिए। यहाँ तालियां बजती रही। पूर्वांचल समाज से दर्जनों संस्था के प्रमुख रहे हैं, जिसमें छोटेलाल प्रधान, सत्येंद्र सिंह, विजय तिवारी, जेपी मिश्रा, राजेश सिंह, वीरेंद्र शुक्ला, डॉक्टर जेपी कशवाहा, कमल किशोर, डॉक्टर उसके पीछे गद्दारों की लिस्ट है। हमारे देश में हमारे ही अपने लोग परम पूज्य हेडगेवार जी ने जब संघ की स्थापना 1925 में की थी, उन्होंने कांग्रेस की अनुशीलन समिति के सदस्य रहते हुए उनको इस बात के दुख था कि हम सारे मिलकर फोकस क्यों नहीं कर रहे। हमारी ताकत इधर उधर, कोई नरम दल है, कोई गरम दल है, कोई कौन सा दल है, कोई कौन सा दल है, कोई क्या कहता है, एक मत विचार नहीं है। तो हेडगेवार जी ने सोचा कि इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं कि हम आजाद कब होंगे, इस बात पर चर्चा कीजिए। गुलाम क्यों हुए, गुलामी के कारण क्या थे। तो उन्होंने गुलामी के 3 कारण बताए थे। फिर संक्षेप में कहता हूं, हम आत्मविस्मृत हो गए छोटेलाल जी, हम अपने आप को भूल गए। सब इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के बच्चे हैं। बच्चा भी अपने घर का मालिक होता है बाप के बाद। और दूसरी उन्होंने कमी बताई थी मेहनत करने के बाद, अध्ययन करने के बाद, कि हम आत्मविस्मृत होने के साथ साथ हम लालची हो गए हैं, हम आत्म केंद्रित हो गए हैं। लालची होने का मतलब है हमें अपने से मतलब है, मैनू की फायदा मिलेगा, मैं किसके लिए क्यों करूं, इसके मैं उदाहरण के समेत आपको बताता हूं। तीसरी बात थी कि हमारे अंदर सामूहिकता का भाव खत्म हो गया था। सामूहिकता का भाव इतिहास गवाह है। जो हेडगेवार जी ने कहा था, वो ईसा से पहले के समय से लेकर आज की तारीख तक, आज की इस 19 तारीख तक वो सत्य, अटल सत्य है जो हेडगेवार जी ने कहा था, वो मंगल पांडे के जीवन पर भी लागू होता है। मंगल पांडे जी के द्वारा किए गए अभियान पर भी लागू होता है। वो कैसे, अब सुनिए। इसी इलाके की बात करता हूं जहां से आप लोग आए हुए हैं। वो 5 गद्दार जिन्होंने मंगल पांडे जी के कृतित्व को दाग लगाया, बड़ी इंपॉर्टेंट
चीज मैं इकट्ठी करके लाया हूं, वो सबसे पहले आप अच्छी तरह जानते हैं, वो था ग्वालियर के जयाजी राव सिंधिया। ये वो ग्वालियर का नवाब था, मालिक राजा था, जो खुद महारानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों के ऊपर खुद तोप मुखबिरी करके महारानी लक्ष्मीबाई को मरवाने वाले यही लोग थे। वो भी 1857 की बात थी। इसी प्रकार इस देश का दूसरा गद्दार 1857 का, वैसे तो कई हुए हैं, आज भी हैं, चप्पे चप्पे में बैठे हैं, हर बड़े शहर में बैठे हैं। दूसरा बड़ा गद्दार था जिन्होंने पलीता लगाया मंगल पांडे जी के कृतित्व को, वो था दूसरा गुलाब सिंह डोगरा वंश के संस्थापक। डोगरा वंश हिमाचल के आसपास पंजाब में था। उन्होंने मंगल पांडे के विरुद्ध और अंग्रेजों के सहयोग के लिए ताकि अपनी सेनाएं भेजी अंग्रेजों के पास, ताकि इनको मारा जाए, जो भारतीय सैनिक विद्रोह कर रहे हैं। तीसरे थे गुलाब सिंह, तो मैंने बता दिया। फिर थे हैदराबाद के निजाम थे महमूद अली खान, फिर जोधपुर के तख्त सिंह और नेपाल के राणा जंग बहादुर। ये 5 गद्दार थे जिनकी वजह से हमें 100 साल बाद आजादी मिली। अगर ये पांचों ने देशभक्ति दिखाई होती 1857 में काम हो गया था। ये तो इसी समय की बात है। अब 2 पंक्तियों में ये सुन लीजिए। 326 ईस्वी में मकदूनिया का राजकुमार सिकंदर जब भारत में आया, हमें गलत इतिहास पढ़ा के, हमें झूठा फैब्रिकेटेड इतिहास पढ़ा के, हमें हीन भावना पैदा करके, हमें हमारी जड़ों से खत्म करके ये बताया गया कि जब पोरस और सिकंदर आमने सामने हुए तो पोरस के सामने सिकंदर ने कहा कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं होता, क्योंकि सिकंदर कभी जीता नहीं था, सिकंदर हार के गया था। पोरस 6.5 फुट का ऊंचा बड़ा कद्दावर व्यक्ति था। जब उसने महाराज शिवाजी का नाम लेकर, भगवान शिव भोले का नाम लेकर भाला फेंका, उसके साथ जो आने वाले इतिहासकार बताते हैं सिकंदर और पोरस की लड़ाई का भारत के इतिहास में वृत्तांत नहीं मिलता। उनके साथ जो आते थे इतिहासकार वो बताते हैं कि जब पोरस ने भगवान शिव शंकर का नाम लेकर भाला फेंका, 15 फुट दूर जाके, घोड़ा तो कटी गया, सिकंदर 15 फुट दूर जाके पड़ा और उसका मुकुट कहीं पता नहीं कहां पड़ा जाके। और हम हैरान हो गए कि उस सिकंदर ने पहली बार ऐसी दयनीय स्थिति देखी होगी। वो भीख मांग कर, सेफ पैसेज मांग कर सिकंदर गया था। ये 326 की बात है। भारतीय समाज नहीं सुधरा। 1000 साल बाद 712 ईस्वी में, और उसको सिकंदर को बुलाया किसने था? हमारे अपने लोगों ने, हमारे गद्दारों ने। तक्षशिला का राजा था अम्बी ने बुलाया था। इसको ठोक, मैं आपकी लड़की आपको दूंगा, अपने हाथी दूंगा, घोड़े दूंगा। हमने ही दुश्मनों को यहां बुलाया। इसी प्रकार 1000 साल बाद 712 में जब सिंध में एक ब्राह्मण राजा हुआ करता था, दाहिर सेन, उस दाहिर वो आया ना फौज ना कुछ, हमारे जैसे लोगों की फौज बना ली, हमारे ही हथियार लिए, उनको तनख्वाह दी और उससे इस देश के उन राजाओं को हराता हुआ और आगे पंजाब की तरफ बढ़ा था। मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर सेन आखिरी हिंदू राजा था, आखिरी ब्राह्मण राजा था, जिसके बाद कभी वापस वहां पर भारतीयों का शासन नहीं हो पाया। उससे भी 1000 साल बाद देखो हमारा भारतीय समाज वही का वही। अभी मैंने 1757 की बात बताई। प्लासी के युद्ध के बाद उस राजा को, सिराजुद्दौला को जूते मारते हुए अंग्रेज सड़कों पे ले जा रहे हैं, हमारे भारतीय ताली हो जा रहे हैं। और छोड़िए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में गोली चलवाने वाले हिंदू थे, 54 फौजी हिंदू थे। एक अकेला डायर था जिसने आदेश दिया, हिंदुओं को गोली मार रहे थे। 349 लोग मर गए, 700 कुएं में चले गए। उस समय भी
यदि वहां के सैनिक मना कर देते, वहां के लोग खड़े हो जाते, उन 49 लोगों की वहीं के वहीं मैयत हो जाती, वो बच ना पाते। हमारा समाज हमारे गद्दारों की वजह से, राष्ट्र के विद्रोहियों की वजह से, लालची लोगों की वजह से हमने मंगल पांडे द्वारा किया गया काम को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन समाज जानता है वो काम मिट्टी में नहीं मिला। 100 साल देर हो गई, बेशक हो गई, लेकिन मंगल पांडे का नाम कभी संसार के इतिहास में, जहां भी सच्चा इतिहास लिखा जाएगा, रोमिला थापर, इरफान हबीब जैसे चाटुकार, पत्तल चाटने वाले झूठे नकली इतिहासकारों ने भारत के संस्कृति को जिस तरह विद्रूप किया है, अगर कहीं सच्चा इतिहास लिखा जाएगा तो मंगल पांडे जी के इतिहास सोने की कलम और सोने की स्याही से लिखा।